हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। ये मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स है और ये अगस्त 2025 का एडिशन है। ठीक है, न्यू बुक है। देख सकते हैं इस बुक में आपको 1 सितंबर से लेकर 1 अगस्त 2025 तक का डेटा है। आपको 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई का डेटा इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट है इसका आपको एक वीडियो आएगा जहां आपको 1 साल का पूरा डेटा का वीडियो होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई को कवर करेंगे वन लाइनर के रूप में। काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 जुलाई से, जहां पहला है कि भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है। ये फाजिल्का में खुला है, फाजिल्का जिला जो कि पंजाब में है। और ये पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है। ठीक है, नेक्स्ट है किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है राधानाथ स्वामी को। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान राधानाथ स्वामी को मिला है। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। फॉर्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं, तो यह तेगबीर सिंह बने हैं। नेक्स्ट है पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, ये लद्दाख में मनाया गया है पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। नेक्स्ट है किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन रेल वन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया है रेल वन ऐप, और ये लॉन्च किया गया है अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 2 जुलाई में आते हैं। दिव्यांश भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है। तो ये बालिका एकल जो था, ठीक है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है किसने, दिव्यांशी भौमिक ने। और ये 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप था अंडर 15 कैटेगरी का। ठीक है, नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। तो संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है चिंगदाओ में। चिंगदाओ कहाँ है, चीन में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ। ये मुंबई में शामिल हुआ है प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज, जिसका नाम है उदयगिरी। ठीक है, उदयगिरी नाम है और ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया, ये सावित्री बाई फूले के नाम पर रखा गया। ठीक है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था का नाम बदल दिया गया है और ये सावित्री बाई फूले के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है नासा। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है अनिल मेनन को। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 3 जुलाई में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है, और ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है कहाँ, श्रीलंका में। श्रीलंका में शुरू किया गया हिंदी पाठ्यक्रम। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। तो ये किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है। ऑर्डर ऑफ द स्टार किसे मिला है, तो ये घाना से मिला है। घाना से किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है ऑर्डर ऑफ द स्टार, घाना घाना के द्वारा दिया गया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट है देश की सबसे लंबी रेल सुरंग। जो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जो 14.58 किलोमीटर का है, उसका निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है। ये उत्तराखंड में पूरा हुआ है। 14.58 किलोमीटर का रेल सुरंग है। ठीक है, और ये देश का सबसे लंबा रेल सुरंग है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया। ये राष्ट्रमंडल का शांति राजदूत चुना गया है सुकन्या सोनेवाल को। नेक्स्ट है पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। पहली बार खेलो इंडिया का जल खेल महोत्सव शुरू हुआ है श्रीनगर में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट
भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? यह है आस्था पूनिया। आते हैं 4 जुलाई में, जहां है किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो ये इंदौर में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 5 जुलाई में, विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? ये भारत ने किया है। ठीक है, भारत भारत को शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व बैंक ने शामिल किया है भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में। ठीक है, नेक्स्ट है जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? ये जीता है डी गुकेश ने। नेक्स्ट है मसरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला बैंक और मसरेक है, और ये किस देश का है? तो ये यूएई का है। नेक्स्ट है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा, ठीक है, निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है अनंत टेक को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक आरंभ हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट है किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? ये अर्जेंटीना ने दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान। नेक्स्ट है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया? ये बना है भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है भारत। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये है स्मृति मंधाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 6 जुलाई में। 6 जुलाई में पहला है कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के 10वां और 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है कोलंबिया और 11वां सदस्य बना है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये दिया गया है साइमा वाजेद को। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 दिया गया है साइमा वाजेद को। आते हैं 7 जुलाई में, हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में, और पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह अनिमेश कुजूर है। ठीक है, नेक्स्ट किस देश के माउंट सिनमोएडेक के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और ये कहाँ है? तो ये है जापान में। नेक्स्ट है चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य है जो कि फेस को स्कैन करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो ये 86.18 मीटर का थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, ये जेवलिन थ्रोअर है। ठीक है, मतलब भाला फेंकने वाले जो गेम है उसमें नीरज चोपड़ा ने क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है 86.18 मीटर का थ्रो करके। नेक्स्ट है जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये सूरीनाम की बनी है। ठीक है, जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। चलिए आगे देखें। तो आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आईसीसी ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है संजोग गुप्ता को। नेक्स्ट है किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो ये दीपिका पादुकोण को चुना गया। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 दीपिका पादुकोण को चुना गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरू की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। नेक्स्ट है भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर यानी 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, आते हैं 8 जुलाई में। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर
ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? ये ब्राजील ने किया सम्मानित, ठीक है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है ब्राजील ने। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये वी.एस. रवि ने लिखी है, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक। नेक्स्ट है कि आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन सी बनी? मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी है आरसीबी, राजस्थान की टीम थी आरसीबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहां बनेगी? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी हरियाणा में। नेक्स्ट है, जापान कोस्ट गार्ड। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा, इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है, ठीक है। जापान का कोस्ट गार्ड का जहाज है इत्सुकुशिमा जो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है, ठीक है। चलिए आगे है कि 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो ये किया है अडानी पावर ने, ठीक है। 600 मेगावाट की क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है अडानी पावर ने। नेक्स्ट है, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? ये बिहार सरकार ने दी है, ठीक है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलविस्टियर मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला, वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया जो कि मध्य प्रदेश में है। आते हैं 9 जुलाई में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? तो ये लंदन में किया गया है। 134वां सत्र का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, यूरो का आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया? ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया है 21वां देश है जिसने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैसेजिंग ऐप बिटचैट, बिटचैट किसने लॉन्च किया है? तो ये जैक डॉर्सी ने लॉन्च किया है बिटचैट। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है पंजाब में, ठीक है। मुफ्त इलाज के लिए किया गया है मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू। नेक्स्ट है, एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये सभी खान को किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये चीन है ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में पहले स्थान पर। आएंगे अब 10 जुलाई में। 10 जुलाई में देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो ये रांची में की है अमित शाह ने, ठीक है। 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट है, कहां के कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज, सिंदूर ब्रिज रखा गया है? कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है और ये मुंबई में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। सरकारी महिलाओं को सशक्त बनाने, शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? चिंथा रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है शरण लिम्बाले को। नेक्स्ट, किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया? गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट है, 2025 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये लीला अबुलेला ने जीता है, लीला अबुलेला। नेक्स्ट है, गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? गज मित्र योजना शुरू की गई है असम की सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे है कि 2027 में आईएसएसएफ विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। 2027 में भी करेगा आईएसएसएफ विश्व कप का और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत। आते हैं 11 जुलाई में।
जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो भारत जो है 133वें स्थान पर है। ठीक है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है वो फीफा के रैंकिंग में 133वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये है प्राजक्ता कोली। ठीक है, टाइम 100 क्रिएटर्स की लिस्ट में पहली भारतीय बनी है प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट है, विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये ईगा स्वियाटेक ने जीता है। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता है। आते हैं 12 जुलाई में, कहां आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? ये पेरिस में किया गया। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है पेरिस, पेरिस में किया गया था। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने लागू किया है विशेष जन सुरक्षा कानून। नेक्स्ट है कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हरिकृष्णन ए आर, हरिकृष्णन ए रा। नेक्स्ट है, किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है खमेर रुज स्थलों को, तो यह है कंबोडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य का आथुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन कहां का है? तो ये केरल का है, जिसका नाम है अथुकल पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? यह है ऑपरेशन सेवा। नेक्स्ट है, किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया है कल्याण श्रेष्ठ को। नेक्स्ट है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये जीता है जेनिक सिनर ने। ठीक है, आते हैं 13 जुलाई में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो कुल 4 को किया है। ठीक है, राज्यसभा के लिए मनोनीत। नेक्स्ट है, कौन क्रूज भारत मिशन मिशन कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यह है गुजरात। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो यह तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है जिंजी किला। नेक्स्ट है कि देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? यह है बर्नीहाट जो कि मेघालय में। आते हैं 14 जुलाई में, किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है चेल्सी एफसी ने। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सब्रे 2025 में भाग लिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। सैन्य अभ्यास है तलिस्मान सब्रे 2025 जो कि भारत ने भाग लिया ऑस्ट्रेलिया में। किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये साउथ अफ्रीका के हैं एडन मार्करम और हेली मैथ्यूज, जो महिला कैटेगरी में हेली मैथ्यूज को चुना गया है। ठीक है, पुरुष कैटेगरी में एडन मार्करम को। नेक्स्ट है कि न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो न्यू कैलेडोनिया जो है तो ये फ्रांस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? ठीक है, देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, ये इंदौर बना है और ये लगातार 8वीं बार बना है। ठीक है, नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? ये विशाखापट्टनम में शुभारंभ हुआ है। ठीक है, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहां खोला है? पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है आपको मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। आते हैं 15 जुलाई 2025 में, कहां भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? ठीक है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव बना है सिक्किम। चलिए अगला देखें, किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की?
दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है भारत ने। नेक्स्ट कि भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? ये अमरावती में स्थापित होगा एआई प्लस कैंपस। नेक्स्ट किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? ये भारत ने की है। ठीक है, दो बार हो गया। नेक्स्ट है बेहदिन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मेघालय में मनाया गया। नेक्स्ट है भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बन गया? ये गुजरात बना है प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में पहले स्थान पर। आते हैं 16 जुलाई में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है धर्मेंद्र प्रधान को। नेक्स्ट भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह हुआ है असम में। अगला है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? ये शिवमोगा में खुला है केबल स्टेड ब्रिज। ठीक है, और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है शिवमोगा में। नेक्स्ट किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? ये गोवा में हुई है। ठीक है, मंडोवी नदी पर हुआ है रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ। नेक्स्ट है हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया हरेला पर्व। नेक्स्ट किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, 17 जुलाई में आएंगे किस आईआईएम ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया? तो ये आईआईएम कोझिकोड ने किया है। आईआईएम कोझिकोड ने शुरुआत किया है ज्ञानोदय। ठीक है, नेक्स्ट है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा पर देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया? ये ब्रिटेन में किया गया। ठीक है, मतदान की उम्र को घटाया गया है और 16 साल की उम्र में ही अब वहां मतदान कर सकेंगे ब्रिटेन में। नेक्स्ट है कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो इंटरनेट के स्पीड में भारत जो है वो 26वें स्थान पे है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ये गुजरात ने की। ठीक है, नेक्स्ट किसे बिहार चुनाव के लिए एसबीईईपी एसबीईईपी आइकन नियुक्त किया गया है? ये नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किया गया। ठीक है, आते हैं 18 जुलाई में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? ये पंजाब की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया। नेक्स्ट है भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये चांदीपुर में किया। चांदीपुर कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की? ये आईआईटी मद्रास ने की। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र का नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है कैनेडी ओडेड तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। आते हैं 19 जुलाई में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है कर्नाटका। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कहां कमीशन किया गया? ये विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहां संपन्न हुई? तो ये डरबन में संपन्न हुई है। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक डरबन में। नेक्स्ट है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहां आयोजित हुई? ये जर्मनी में हुई। नेक्स्ट है जारी हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो यह आदित्य पालिचा और कैवल्य वोहरा। ठीक है, हुरुन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में पहले स्थान पे है आदित्य पालिचा और कैवल्य वोहरा। नेक्स्ट है 57th अंतरराष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया? ये दुबई में आयोजित किया गया।
नेक्स्ट है कि एएसआई ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई, ठीक है, लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ये मिजोरम में है, एएसआई के द्वारा किया गया है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? ये अमेरिका ने किया, ठीक है, टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा, और ये पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी है, ठीक है। नेक्स्ट है फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए आगे है 20 जुलाई में पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए प्रति प्रोत्साहन राशि की घोषणा की? तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है, ठीक है। आते हैं 21 जुलाई में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहां बिका है? ये न्यूयॉर्क में बिका है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में, ठीक है। नेक्स्ट है फीडे शतरंज विश्व कप 2025। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय, ठीक है, भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधक युद्धक है जो उथले जलयान युद्धपोत है अजय, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो जगदीप धनखड़ जो है वो 14वें उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की? शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा हुई है, और ये उड़ीसा की सरकार ने की। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएचओ ने इस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया, ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है सेनेगल को। नेक्स्ट है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये राम माधव ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है अगले तीन यानी 2027, 2029 और 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? ये इंग्लैंड को दिया गया, ठीक है। अगला तीन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबानी कौन करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। नेक्स्ट है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार है। प्रति बूथ में मतदाताओं की संख्या जो है वो 1200 से कम होगा, और ये बिहार में पहली बार होगा। नेक्स्ट है 22 जुलाई में आते हैं भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो ये यूएसए से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? तो ये अमेरिका बाहर हो गया है यूनेस्को से। नेक्स्ट है किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो ये फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? ये एसबीआई का है, ठीक है। नेक्स्ट अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये दीपक बगला को किया गया, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में दीपक बगला को नियुक्त किया गया। आते हैं 23 जुलाई में किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO को भोजन में परिवर्तित किया है? ठीक है, वैज्ञानिकों ने कार्बन मोनोऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किया है, तो ये चीन ने किया है। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता? ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 जीता है सुहानी शाह ने। नेक्स्ट है किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? ठीक है, तो ये अशोक स्तंभ का एक प्रतिकृति है जिसका अनावरण हुआ है श्रीलंका में। नेक्स्ट है किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? ये भारत ने की, ठीक है, सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरुआत भारत ने की है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? ये 7 करोड़ कर दिया, ठीक है। ओलंपिक में और पैरालंपिक में
स्वर्ण पदक जो विजेता होंगे उसको दिल्ली सरकार की ओर से 7 करोड़ मिलेगा, ठीक है। और रजत पदक विजेता को 5 करोड़ मिलेगा और कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने, ठीक है। आते हैं 24 जुलाई में, किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? ठीक है, तो ये यूएई है। यूएई का केंद्रीय बैंक जो है वो ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? शौर्य वाटिका स्थापित करेगी राजस्थान राज्य की विधानसभा ने किया है, ठीक है, दिया है, करगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। कौन? तो राजस्थान की सरकार। नेक्स्ट है आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया? ये गोवा में किया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो हेनले के पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर है सिंगापुर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? ये असम की सरकार ने की। नेक्स्ट, किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? ये भारत ने किया है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। नेक्स्ट है कि फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? यह दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है? गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है आपको नेपाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 25 जुलाई में, भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने यूवीए लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूवीए लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये किया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व सिक्स रेड स्नूकर का खिताब जीता है? तो ये रिले पॉवेल ने जीता है। नेक्स्ट है किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन शुरू किया है? ट्रेसर्स मिशन शुरू किसने किया है? ये नासा ने किया है। किस चीज के लिए किया है? तो पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है फ्रांस ने। नेक्स्ट, किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? ये जीता है गीतांजलि श्री ने, ठीक है, गीतांजलि श्री ने जीता है। इसका पुस्तक है वंस एलिफेंटस लिव्ड हियर, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता? तो यह है कांस्य पदक। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो ये मालदीव और भारत के बीच में जो राजनयिक संबंध है उसके 60 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। आते हैं 26 जुलाई में, भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर वी नारायणन को। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जोधपुर में किया गया है और जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट, एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो ये यूएई में खेला जाएगा एशिया कप 2025। नेक्स्ट, इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? यह प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है, उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? तो ये है जो रूट, इंग्लैंड के, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं जो रूट। आते हैं 27 जुलाई में, किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया? ठीक है, ये कर्नाटका की सरकार ने किया है, देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून। नेक्स्ट है 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये केरल में हुआ है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन हुआ है केरल में। नेक्स्ट, किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह
नाहिद 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया और ये ईरान ने किया। नेक्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट, ठीक है, राजेंद्र राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। ये तमिलनाडु में किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है तमिलनाडु में एक स्मारक सिक्का जारी महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट है 36वां अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? 36वां अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित हुआ है फिलीपींस में, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया है? ये रूस का नौसेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो ये बिहार ने की है, ठीक है। सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का घोषणा हुआ है बिहार में। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मना? तो ये 87वां स्थापना दिवस मना है। चलिए आते हैं 28 जुलाई में किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? ये तुर्की ने किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिए हैं? ये मालदीव को दिए। नेक्स्ट है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ये 28 जुलाई को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स के थीम के साथ मनाया गया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। नेक्स्ट किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 25 का आयोजन किया है? सेप 25 का आयोजन किया है आरबी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। नेक्स्ट विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो ये यांताई पेंगलाई को किया गया, यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा को, जो कि चीन का है। आते हैं 29 जुलाई में फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? ये दिव्या देशमुख ने जीता है। भारत का यह चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। जैसे कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कुल 17 सांसदों को किया गया, ठीक है। संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 17 सांसदों को। नेक्स्ट किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? ये किया गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। नालसा इसका नाम है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट है महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो भाई ये इंग्लैंड ने जीता है स्पेन को हराकर। आते हैं 30 जुलाई में भारतीय सेना ने कहा एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? ये नागालैंड में किया है, नागालैंड के कोहिमा में किया है, ठीक है, एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। नेक्स्ट बेल्जियम ग्रैंड प्री किसने जीता? ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता, ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये उत्पल कुमार सिंह को किया गया है, ठीक है, उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? ये मालदीव में हुआ है मत्स्य पालन समझौता। चलिए ये वीडियो समाप्त हुआ वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर ये अगस्त 2025 का एडिशन था जिसमें आपको जुलाई के डाटा को कवर कर लिया गया, ठीक है। जुलाई 2025 के एक एक करंट अफेयर्स पॉइंट्स को कवर कर लिया गया है। onlinestudycenter.in हमारा वेबसाइट है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ सेक्शन से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे 1 साल के पीडीएफ को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।